Good evening, everyone. I am Prachi Priyadarshini and I welcome you all to my YouTube channel News Insights. Today, I will be analyzing the news for 28th of January 2021. So, let's begin. The first news is very interesting, बड़ी ड्रीमी टाइप की बड़ी अच्छी सी न्यूज़ है कि कोलकाता में एक बोट लाइब्रेरी बनेगी हुगली रिवर पे। तो देखते हैं कि क्या है इस न्यूज़ में। यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी इसको नाम दिया है और ये लॉन्च करी गई है वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक हेरिटेज बुक स्टोर के साथ कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया है। ये हुगली रिवर पे क्रूज करेगी बोट लाइब्रेरी और बच्चों के लिए 500 टाइटल्स होंगे इन इंग्लिश एंड बंगाली, जिसमें से कि वो चूज कर सकते हैं वट एवर दे वॉन्ट टू रीड। ये 3 आवर लॉन्ग ट्रिप होगी फ्रॉम मिलेनियम पार्क टू बेलूर मठ जेट्टी और इसमें बहुत सारी दूसरी भी एक्टिविटीज होंगी जैसे कि पोएट्री सेशंस, म्यूजिक एंड बुक लॉन्चेस, रीडिंग्स, स्टोरी टेलिंग। सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इजंट इट? अब इसमें से क्वेश्चन ये तो बनेगा नहीं कि इस ट्रिप का टिकट कितने रुपए का होगा, 50 या 100 रुपए का, बट द क्वेश्चन कैन कम अबाउट द हुगली रिवर। ओके, सो द मेन पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड। हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, लोकली इसको कटी गंगा भी कहते हैं और 260 किलोमीटर लॉन्ग है ये अप्रोक्सीमेटली। मुर्शिदाबाद के पास गंगा जो है पद्मा और हुगली में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें कि हुगली फिर बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होती है। और हुगली में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वाटर कहां से प्रोवाइड होता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय अ मैन मेड फीडर कैनाल बाय द नेम ऑफ फरक्का। फरक्का फीडर कैनाल जो है वो मैन मेड है और इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर इन द रिवर हुगली। All right, you can see in the map also. So that was all in this news. So moving on to the next news. Yes, cabinet approves up to rupees 1000 per quintal hike in coconut ball copra MSP. MSP is minimum support price and copra is that सूखा नारियल जो हम लोग पूजा वगैरह में यूज करते हैं ना, the सूखा नारियल, that is copra. So government approves hike in the MSP for copra. Cabinet Committee on Economic Affairs जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया था, उसने जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अप्रूव किया है फॉर मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा। तो इसके लिए क्या की फैक्ट्स हैं? 2020 से इसको 375 रुपीज और बढ़ा दिया गया है और कोस्टल स्टेट्स के जो 12 कोस्टल स्टेट्स हैं उनके फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कोपरा की is around 6,800 for both the variants of copra. Okay, and government will be giving the profit of about 52 to 55%. That is more than the cost of production. Now what is MSP? MSP एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है। वीट के लिए ये 66 और 67 में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये 23 कमोडिटीज के लिए होता है और गवर्नमेंट इसको ट्वाइस अ ईयर में रिव्यू करती है। ट्वाइस अ ईयर में गवर्नमेंट 23 कमोडिटीज का प्राइस सेट करती है। नाउ ये क्यों होता है एमएसपी? समटाइम्स ऐसा होता है कि फार्मर जो है किसी भी फसल को उगाने में, किसी भी अपने सोइंग से लेकर हार्वेस्ट तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें फार्मर जो पूरा सो करता है, हार्वेस्ट करता है, उसके बाद मार्केट लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि ओपन मार्केट में उसकी फसल का प्राइस तो बहुत कम है, प्रॉफिट तो दूर की बात है, उसकी लागत ही नहीं निकल रही है, तो वो बहुत ही लॉस में हो जाते हैं। सो दिस विल डिस्करेज देम। ओके, सो टू सपोर्ट देम गवर्नमेंट ने ये एमएसपी का बेसिक फॉर्मूला लगाया है ताकि कम से कम उनको थोड़ा प्रॉफिट दे सके उनके पूरे हार्वेस्ट पे, द मिनिमम प्रॉफिट फॉर देयर हार्वेस्ट। ओके, सो पहले ये खाली वीट के लिए था 66 से 67 में और अब इसमें 23 कमोडिटीज भी हैं, उनके अलग अलग सेक्शन है जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कमर्शियल क्रॉप्स। इसमें कुछ बैकग्राउंड नहीं है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। बेसिकली यू शुड नो कि कौन कौन सी कमोडिटीज हैं जो एमएसपी के अंडर आती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडोनेशियाज माउंट मेरापी इरप्ट्स अगेन। अब इसमें आपको पता होना चाहिए एक तो कि माउंट मेरापी कहां पर है, लास्ट टाइम ये कब इरप्ट हुआ था। ऑलराइट, सो आई हैव हाईलाइटेड इट। ये अभी तक का माउंट मेरापी का बिगेस्ट लावा फ्लो है जिसमें कि लावा जो है 1600 मीटर्स तक गया है और लास्ट टाइम ये 2010 में हुआ था। इट किल्ड 347 पीपल। ये इंडोनेशिया और जावा का फायर माउंटेन है और इट इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया जो कि 1548 से कंटिन्यूसली इरप्ट हुआ है, रेगुलरली इरप्ट हुआ है, नॉट कंटिन्यूसली बट रेगुलरली इरप्ट हुआ है। ओके,
It is an active stratovolcano and is located on the border between the central Java and Yogyakarta provinces in Indonesia. That was all in this news. The next news says that India signs MOU for global energy security. So India has signed a framework for strategic partnership agreement with the International Energy Agency IEA. ये क्यों साइन किया है? Because to strengthen the cooperation in global energy security, stability and sustainability, and this will also help in the extensive exchange of knowledge between the two. It is a stepping stone towards India's full membership to IEA. India wants to get a permanent membership, the full membership of इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो उसमें ये एक स्टेपिंग स्टोन है. और ये ऑल्सो इट विल एनहांस, ये ऑल्सो एनहांस करेगा म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन एंड द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. ये किसने किसने साइन किया था? इंडिया के पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय ने और आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाती बिरोल ने. सो सिंस आईईए क्वेश्चन में आया है तो वी विल डिस्कस अबाउट आईईए ऑल्सो. What is IEA? It is a Paris-based international intergovernmental organization that was established in 1974 in the aftermath of 1973 oil crisis. तो 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुई थी. ये क्या हुई थी? बेसिकली आई विल टेल यू इन शॉर्ट. एक योम किपुर वार हुआ था जो कि इट वॉज बिटवीन द कोएलिशन ऑफ अरब स्टेट्स, जिसको कि इजिप्ट और सीरिया ने लीड किया था, एंड इट वॉज अगेंस्ट द इजराइल. सो समहाउ द कोएलिशन ऑफ अरब स्टेट्स, उनको ऐसा नोशन हो गया कि कुछ नेशंस जो हैं वो इजराइल की हेल्प कर रहे हैं. तो क्योंकि ये जो अरब स्टेट्स हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ सप्लाइंग ऑयल, तो उन्होंने एक ऑयल एम्बार्गो साइन कर दिया. ऑयल एम्बार्गो मीन्स एक ऑफिशियल ऑर्डर जिसमें कि आप दूसरी कंट्री से बिजनेस रोक देते हैं. तो टारगेटेड नेशंस कौन से थे? देवर कनाडा, जापान, नीदरलैंड, यूके एंड यूएस. इनको उन्होंने ऑयल देना बंद कर दिया. तो यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस थे वो 4 times हाई हो गए, जिससे कि स्टैगफ्लेशन हो गया इन कंट्रीज में. तो ये बहुत बड़ी ऑयल क्राइसिस थी. उसके बाद ये, ताकि ये रिपीट ना हो, तो OECD आया, दैट इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ओके, तो IEA के फंक्शंस क्या हैं? एक तो ये पॉलिसी एडवाइजर की तरह काम करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स नॉन मेंबर स्टेट्स लाइक चाइना, इंडिया, रशिया. और 3 E's होते हैं जिस पर ये फोकस करता है, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. और ये रिन्यूएबल एनर्जी, मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और रेशनल एनर्जी पॉलिसीज में भी प्रमोट करता है. ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू फिजिकल डिस्ट्रप्शंस इन द सप्लाई ऑफ ऑयल अपार्ट फ्रॉम सर्विंग एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट. ये इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि फिजिकल डिस्ट्रप्शंस जो ऑयल की सप्लाई में है वो ना हो, और ऑयल का जो सोर्स है उसका स्टैटिस्टिक्स भी देने का ये काम करता है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट IEA. And I think that is all for today's news. Thank you so much for watching. I hope this session has helped you. Please comment about what all you want me to make and how you want to get the news. Like slides में कुछ change करना है या कुछ भी. Let's make it a little bit more interactive. Okay, so please do comment, share, like and subscribe. Thank you so much for watching.